अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। कोई टैलेंट नहीं है जी आप में, आपकी कौम में, माज़रत के साथ। ये सिर्फ दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। टैलेंट हो तो रास्ता बना लेता है, इस चीज़ पे तो ये तो मानती है ना आप, तो फिर होगा तो बना लेगा, अब नहीं है तो कहाँ से बना। तो मैंने उनका पढ़ा था कि वो 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आइंदा 100 साल में देखना है कि चाइना कहाँ है, हमने उसको टक्कर देनी है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते, यानी कि अगर एक पढ़ा लिखा निकल आता है तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो इसका मतलब है इंडियन एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे फैसले इस वक्त हमें होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसमें दोस्तों अमेरिका में फिर से एक बार पाकिस्तान के युवाओं को जलील किया जा रहा है और भारत के युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है पढ़ने से लेकर नौकरी करने के क्षेत्र में, यहाँ तक कि क्या फर्क देने और वहाँ के माइंडसेट डिफरेंस है। आपका यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो आईटी रेलिवेंट, उनकी हर चीज उसके अंदर प्रमोशन होती है। उनके इवन डेट आप एड्स भी देखेंगे, आप उनके वीडियोस के एड्स भी देखेंगे तो उनके मोस्टली प्रोबेबली उनकी कंपनीज के एड्स होते हैं, उनकी आईटी के एड्स होते हैं। तो हमारा एक माइंडसेट वैसा नहीं है। हमारा तरफ एक और जो बैन होने की बात है तो पॉलिटिकल व्यूज होना उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल व्यूज का जो है आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हवाले से आप कोई अपना बयान ना दे सकें, और देते हैं तो उसको एक इतने मुनज़्ज़म तरीके से उसे मैनेज किया जा रहा है कि आप अपना पॉइंट रेज कर ही नहीं सकते, और करते भी हैं तो चेक एंड बैलेंस इतना क्राइटेरिया हाई किया हुआ है कि आप उठाए जाएंगे। ठीक है, और एक बात मेरी समझ से बाहर है कि मोस्टली जो एजुकेटेड यूथ है या खासतौर पे ज्यादातर नौजवान तबके की बात करें, इस चीज को समझ चुके हैं कि वहां पे अगर बॉर्डर पार नेबर कंट्री की बात करें, उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में क्या फर्क है, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फर्क है, लेकिन हम उन पॉलिसीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी क्या रीजन है? मतलब आपसे पूछूंगा, इनसे पूछूंगा, जो भी एजुकेटेड होगा वो कहेगा हाँ भाई उधर उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई है, उनका कंट्री आगे जा रहा है, आईटी में आगे है, हर चीज में आगे है, लेकिन हम पता होने के बावजूद उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे या उन पॉलिसीज को यहाँ पे क्यों नहीं ला रहे? ऑडियंस अवेयरनेस, यानी मेजोरिटी लोगों को ये नहीं पता हमने डिलीवर कौन सी ऑडियंस को करना है, क्या। दरअसल हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने यह कहा है कि यूएस को चाइनीज स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडमिशन्स देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? देखिए, इनका कहना यह है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। एक तो ये कि चाइनीज स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, जो 2022-23 में बताई जाती है तादाद, उसमें 2,90,000 चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये वीडियो अमेरिका से रिलेटेड है, जिसमें पाकिस्तानी कुछ वीडियो का हवाला देते हुए ये बता रहे हैं कि अमेरिका से एक न्यूज़ आ रही है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। अमेरिका से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें बोला जा रहा है कि हमें अमेरिकी यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें भारतीय स्टूडेंट चाहिए। वो इसलिए आ रही है क्योंकि चाइना बहुत ही डेवलप कंट्री है और अमेरिका से वो एजुकेशन हासिल करके अपने कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया उससे थोड़ा कम है, अमेरिका इतना नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अगर इंडिया का स्टूडेंट आएगा तो यहाँ पढ़ेगा और फिर यहाँ ही काम करने लगेगा और फिर इससे ही अमेरिका की तरक्की होगी। तो ये वो चाहते हैं। तो इस पर